कराची में डॉक्टर फारूक सत्तार मीडिया टॉक कर रहे हैं। हल्के के अवाम, हल्के के वोटर्स, आपके भाई डॉक्टर फारूक सत्तार से आप सबको बहुत मोहब्बत भरा और खुलूस भरा अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारा कचरा, सारी गंद, सारा कचरा, सारी गंद लगा दो ताला, कर दो बंद। दोबारा मुकर्रिर। सारा कचरा, सारी गंद लगा दो ताला, कर दो बंद। मेरे ख्याल में मैंने अपने मीडिया के भाइयों को इंट्रो तो बहुत अच्छा दे दिया है और आज बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज भी है, टिकर भी चलेंगे और डब्बे भी चलेंगे। अपने सैकड़ों हजारों साथियों के साथ वापस जाकर एमक्यूएम को एक और मौका दो। एमक्यूएम को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करो, लोगों का दोबारा एतमाद कायम करो। जो गलतियां हुई हैं कौम से, अवाम से उनकी माफी मांगो, मैं भी और भाई भी, और आइंदा उन गलतियों का इजाला करने का अहद करूं, मैं भी और खालिद भाई। ये मैंने तहिया किया। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बहुत दिल के साथ ये कह रहा हूं कि मेरी 3 मुलाकातें हुई खालिद मकबूल भाई से। 30 जून को पहली मुलाकात, जब बल्दियाती उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए गए, मैंने 4 साल एमक्यूएम से अलग रहकर, मुझे अलग किया गया था, मैं नहीं हुआ था, ये याद रहे, मुझे अलग किया गया था मजबूरन। मैंने 84 की एमक्यूएम बनाने के लिए शहर कराची और हैदराबाद में खास तौर पर एक नई टीम, नए चेहरे, नौजवान क़यादत को आगे लाने का फैसला किया और 75 पैनल कराची में और 30 पैनल हैदराबाद में, ज्यादातर ताले के निशान पर मैंने एवरेज एज 30 साल, मेरे उम्मीदवारों की औसत उम्र 30 साल, 75 पैनल, 10% 55, 60 साल, 50 साल के भी, लेकिन ज्यादातर नए चेहरे, नई टीम और नौजवान क़यादत, हमारे मुस्तकबिल की जमानत। उनके हाथों में कराची और हैदराबाद में 30 पैनल, कराची में 75 पैनल बना दिए मैंने। और वो नौजवानों को भी तो आगे लाए ना, थोड़ा सा तुम कुछ के ज्यादातर लंबे वाले पीछे रहो, कोई बात नहीं यार, छोटे वाले आ गए। और मेरी कुछ बहनें और बेटियां आई हैं, हाँ बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ। अरे तार से क्या फर्क पड़ता है, हमसे ज्यादा करंट है तार में, चले। अच्छा, ताले के साथ यार ये 2-3 कुर्सियां इनको दे दो, ये उस पर बैठ जाएंगे, यहाँ साथ कुर्सियां दे दो, चले बैठ जाए। अक्सरियत ताले के निशान पर है और कुछ लैपटॉप, तो मैंने उनके सर पर हाथ रखा, अपने बेटों,
अपने बेटियों को मौका दिया, बेहतरीन पैनल खड़े किए कराची और हैदराबाद और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए, रोशन, ताबनाक और महफूज बनाने के लिए 75 पैनल। और फिर इसी असना में NA 245 के ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान हो गया। मैंने अल्लाह का नाम लेकर आजाद उम्मीदवार के तौर पे फॉर्म भर दिया। इनको आगे लिया, यहाँ आगे लिया, बाजी आगे आइए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। और इनके पीछे 2-3 बहनें और बाजियां भी खड़ी हो जाएं। ये चीजें आप लोगों को जरा देखनी है। हाँ बस बस, हाँ थोड़ा पीछे बाजी, थोड़ा पीछे। नायला पीछे, बाजी आप पीछे थोड़ा, नायला बाजी पीछे हो जाए। इस कुर्सी को उधर मुंह करके बैठा देना इनको यार। ये कुर्सी आप बैठ जाएंगे ना बाजी, नायला तुम इधर आओ, थोड़ी देर आओ, और वो कुर्सी उधर मुंह करे बैठ जाए। बाजी बैठ जाए, आप नजर आ जाएंगे। अच्छा जी, और मैंने भी ताले के निशान पर ज़िमनी इंतखाब लड़ने का फैसला कर लिया। मैंने 4 साल तक मेरे MQM के भाइयों को मेरी याद नहीं आई, लेकिन जब मैंने 75 पैनल खड़े कर दिए, हैदराबाद में 30 पैनल, कराची में 75, और मैं खुद भी, जहां मुझे 2018 में हराया गया था, मेरी लीड MQM के कारकुनों को पता चले, अरे इलेक्शन विलेक्शन लड़ लेंगे, आए। मैं ऐलान करता हूं कि एक मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवानों का एक सियासी अमल, एक नया सफर हम शुरू करते हैं आजाद पैनल से। तो अब बुजुर्गों ने मना किया, अरे भाई वो बुजुर्ग हमारे भी हैं यार, सिर्फ अकेले आपके थोड़ी हैं। हमने भी अपने घोड़े दौड़ाए और हमने भी मालूमात की। हमें हर तरफ से यह था कि अगर सबसे ज्यादा क्लियरेंस अगर किसी की है तो वो डॉक्टर फारूक सत्तार भाई की। हमारी ये इत्तला है, सबसे ज्यादा अगर किसी ने अपनी क्रेडिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, कबूलियत और एतबारियत को कायम रखा है तो वो फारूक सत्तार भाई। अबे हमारी रिपोर्ट ये है और तुम्हारी रिपोर्ट ये है कि तो 30 जून, 3 जुलाई, 7 जुलाई पैनल से हट गए, ओहदेदारों को भी कुर्बान, एक वर्कर इजलास, इज्जत और मान, कुछ नहीं मांगा कि अपने साथियों कारकुनों के लिए इज्जत और मान, बस ये मांगा, और एक वर्कर इजलास। लेकिन अब आ गया कि भाई ऊपर से क्लियरेंस नहीं है, बुजुर्गों ने मना किया है, तो भाई फिर बुजुर्गों को सरबराह बना दे। फिर आप सरबराह क्यों बने हुए? बुजुर्ग ये कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं और आप कहते हैं कि उन्होंने मना किया है। ये मैं कुरान पे भी हल्फ उठाने के लिए तैयार हूं इस बात पर। आए खालिद भाई यहां खड़े हो, और जो सालिस हैं जिन्होंने मुझे ये बताया, वो भी अगर अल्लाह का डर और खौफ रखते हैं तो आके हाथ रखें। और उन्हें भी कितना घुमाया, कभी कोई बहाना, कभी कोई, कभी इस्लामाबाद जाना है। मेरे राब्ता कमेटी के साथियों, बहादुराबाद के साथियों, यार होश के नाखून लो। मैं तो कहता था 7 का टोला
9 का टोला, लेकिन अब मेरी फाइनल डायग्नोसिस है कि ये एमक्यूएम ना तुम्हारी है ना मेरी है, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी की एमक्यूएम है। ये सिर्फ उनकी एमक्यूएम है। क्योंकि क्या राब्ता कमेटी से पूछा था, जब एक दोस्त 3 साल आए हुए सादिक इफ्तिखार को शहबाज शरीफ का वजीर बना दिया, तुम पियो तो हलाल और हम पिए तो हराम। दोहरा मयार, डबल पॉलिसी, मुनाफिकत। क्या राब्ता कमेटी से पूछकर सादिक इफ्तिखार को शहबाज शरीफ का मुशीर बनाया गया है या नहीं है? गरम गरम। तो जब ये सूरत हाल हो तो भाई आपको आपकी राब्ता कमेटी मुबारक। इससे ज्यादा मेरा टेम्पो खराब कर दिया। मैं तो आजाद निकल गया था। ये आज जो आप देख रहे हैं, ये मेरी बहनें, मेरी बेटियां जो यहाँ खड़ी हुई हैं, ये मेरे पैनल में भी हैं। चेयरपर्सन के लिए 75 में से कम 15 पैनल पर चेयरपर्सन मेरी बहनें और बेटियां इलेक्शन लड़ रही हैं ताले के निशान पर। ट्रस्टी अभी बनाया पहले, अभी अब मुशीर तो बनाया शहबाज शरीफ का, अब केपीटी का ट्रस्टी भी सादिक इफ्तिखार को बना दिया। मेरी सादिक इफ्तिखार भाई के साथ कोई जाती पुरखाश नहीं है, लेकिन हमें दोस्ती के ऊपर फतवे दिए जाते थे और खुद दोस्तियां निभाई जा रही हैं। तो भाई 4 साल में मेरे बाद एमक्यूएम कहां गई? आखिरी बात, एनए 240 में दस्तार गिरते गिरते बची 65 वोट, 60,000 वोट से 10,000 पर। आफाक को 8,500, मुस्तफा कमाल आफाक भाई को 8,500, मुस्तफा कमाल भाई को 4,500, इन्हें 10,000 और टीएलपी 10,000। ये तकसीम है। फारूक भाई तो बीच में नहीं आए। फारूक भाई ने तो एनए 240 में इलेक्शन नहीं लड़ा। तो कितनी बार फारूक भाई पार्टी से हटाए जाने के